नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राइजिंग भारत सेशन 1 में। हमारा यह प्रयास सभी देशभक्तों से मिलने व मिलाने का तथा अपने गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को साझा करने का है। जितना प्रयास अधर्मियों ने हमें समाप्त करने का किया, शायद ही कभी इतिहास में उतना किसी के साथ हुआ होगा। पिछले 1200 वर्षों से यह हमारा सफाया करने में लगे हुए हैं, जिसमें यह हमारी मूर्खता के कारण बहुत सफल भी हुए हैं और यह सब आज भी जारी है। एक स्वाभिमानी समाज कब तक ऐसा सहता चला जाएगा? समय आ गया है जगने का और जगाने का। स्वार्थ सर्वोपरि के स्थान पर धर्म सर्वोपरि को अपने विवेक में स्थापित करने का, शत्रु को उसी की भाषा में उत्तर देने का। पृथ्वीराज चौहान वाली भूल अब और नहीं, मोहम्मद गोरी को क्षमा अब और नहीं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि ईश्वर सांप को रस्सी समझने वालों को सद्बुद्धि दे। चलिए मित्रों, आज आपको बताते हैं भारत के एक बहुत महान सम्राट, जिनका साम्राज्य ईरान, इराक से लेकर बांग्लादेश और पूरे उत्तर भारत पर फैला हुआ था। परंतु बाबर प्रेमी इतिहासकारों ने डोंगरेज के आशीर्वाद से सही इतिहास को मिटाने के लिए अपने नितंबों का पूरा बल लगा दिया। महान सम्राट श्री ललितादित्य मुक्तापीड़, जिनका वैभवशाली साम्राज्य ईरान से लेकर आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक फैला हुआ था। 8वीं शताब्दी के समय काल में महाराज उत्तरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के उत्तरी भाग पर शासन किया करते थे। 12वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार ने महाराज मुक्तापीड़ को विश्व पर शासन करने वाला बतलाया है। ललित आदित्य जी व उनके वंशजों ने लगभग 400 वर्षों तक मजहबी आतंकवादियों को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया तथा मजहबी आतंकवादियों को पूरी तरह पराजित करके उनको जड़ से समाप्त कर दिया था। करकोटा साम्राज्य की सफलता का एक मुख्य कारण यह भी था कि वे अपने शत्रुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करके ही विश्राम करते थे। पर्शियन इतिहासकारों ने महाराज ललितादित्य को प्रलयंकारी बताया है, जिसे सुनकर गर्व होता है। राजा तरंगिणी, चीन के तांग राजवंश के समय की तांग पुस्तक, अल बिरुनी लेखन तथा अन्य समकालीन लेखकों ने सम्राट मुक्तापीड़ की महान उपलब्धियों और साहस का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। करकोटा राजवंश के महाराजा ने धार्मिक कार्यों में भी पूर्ण समर्पण के साथ कार्य किया। उनके शासन के समय राज्यों के अलग अलग स्थानों पर मठों की स्थापना, मंदिरों का निर्माण, शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए गुरुकुलों की स्थापना की, कई वैष्णव शैव धार्मिक स्थलों की स्थापना करवाई गई। परंतु दुर्भाग्य से उन महान संरचनाएं और धार्मिक स्थलों को 12वीं से 15वीं शताब्दी के समय तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करा दिया गया। फिर भी वर्तमान समय के कुछ एक्सीडेंटल हिंदू उन हत्यारों, बलात्कारियों को अपना दामाद मानकर उनका बचाव करने में लगे रहते हैं। और यह सांप बिच्छू की जोड़ी आज भी हमारी संस्कृति को समाप्त करने का षड्यंत्र करती रहती है। महाराज मुक्तापीड़ व करकोटा राजवंश के समय बनाए गए कुछ भव्य मंदिर व अन्य संरचनाएं, जो कि बाद में मजहबी आतंकवादियों ने तबाह कर दिए, जिनमें मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग कश्मीर में स्थित, परिहासपुरा श्रीनगर कश्मीर में स्थित, वांगत मंदिर कॉम्प्लेक्स कश्मीर मुख्य थे। करकोटा राजवंश व महाराज मुक्तापीड़ द्वारा बनाए गए अधिकतर मंदिर भारत के कश्मीर प्रांत में स्थित हैं। कश्मीर की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति से आप समझ सकते हैं कि ये तथाकथित अल्पसंख्यक अपनी संख्या बढ़ने पर किस तरीके का विनाश करते हैं और अपने से अलग विचारों व समाजों को यह समाप्त करने में लग जाते हैं। यह एक चुनौती है, एक सबक है, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए
जो अपने ही इतिहास से आंखें चुराते हैं। एक गंगा जमुनी तहजीब का पाखंड, भोले भाले भारतीय संस्कृति को, प्रेम करने वालों को भ्रम में रखकर दूसरा तीसरा 1947 कराने की योजना पर चल रहे हैं। आप सर्प को प्रेम कर सकते हैं, पर सर्प आपसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी प्रकृति ही नहीं है। कश्मीर, जो किसी समय सनातन संस्कृति के मुख्य केंद्रों में से एक था, हमारी कम अक्ली के कारण उसका पूर्ण रूप से मजहबीकरण कर दिया गया और हम उस समय बॉलीवुड के बकरीबाजों की भाड़गिरी देखने में व्यस्त रहे। आज बहुत बड़ी आवश्यकता अपने समाज को जागरूक करने की, गर्व करने की। धूर्त हत्यारों का मुकाबला एक जागरूक और साहसी समाज ही कर सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार। अगले सेशन के साथ जल्द लौटेंगे। राइजिंग भारत के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।